नमस्कार। साधना न्यूज की टीम पहुंच चुकी है जनपद पंचायत छतरपुर के अंतर्गत आने वाला सुकवा गांव। इस गांव में हम पहुंचे हैं। इस गांव में हम हरिजन बस्ती में खड़े हुए हैं। इस हरिजन बस्ती की जो ग्राम पंचायतों से शासन के द्वारा योजनाओं का लाभ क्या मिला कि नहीं मिला, ये हमारी साधना न्यूज की टीम की प्राथमिकता रहेगी और पंचायतों में जाके हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं। यहीं पर हम इस पंचायत में खड़े हुए हैं हरिजन बस्ती में। जो आपको एक मकान दिखाई दे रहा है, कैमरामैन से कहूँगा इसमें दिखाते हैं, इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास, जो कि प्रधानमंत्री केंद्र की शासन की योजनाओं के तहत में जो दी गई है कि प्रधानमंत्री जिनके पास कच्चा मकान है वो मकान उनको दिया जाए। ताकि आइए देखते हैं कि इन मकान की परिस्थिति आप देखिए। खपरेल मकान है पुराना, जो कि पहले के में बताया गया था। आज उसी मकान के अंदर में हमने देखा कि पहले कैसे के लोग गुजारा कर रहे हैं। जो इन लोगों ने सरपंच से भी कहा कई बार, लेकिन उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला। लेकिन वहीं पर एक और चीज है कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत में शौचालय की बात की जाती है कि पंचायतों में शौचालय बनाए जाए कि ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष कहीं शौच के लिए बाहर न जाएं। लेकिन वहीं पर ये पंचायत के द्वारा जो शौचालय बनाया गया, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ये दृश्य दिखाएं कि ये शौचालय बनाया गया है। एक छोटा सा शौचालय है, ये शौचालय बनाया गया। लेकिन वहीं जब मेरी है सरपंच और या सेक्रेटरी यहाँ पर आए, इनने क्या बात की, आइए अपन जानते हैं कि इनसे क्या शौचालय। क्या नाम है बहन जी आपका? कलावती जी। ये जो शौचालय बनाया गया शासन के द्वारा बनाया गया है? हाँ। सरपंच सेक्रेटरी आए? हाँ। नहीं आए। क्या कहा था उन्होंने? कहते कि अगर हम तुम्हें कोटा का नाज न मिलेगा जब तुम शौचालय न बनवाओ। अच्छा, क्या कहा कि कोटा का नाज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ। अगर जो बनवा लो तो तुम्हें कोटा का नाज मिलेगा। कोटे का नाज मिलेगा मतलब आपको जो उसमें बजट दिया गया? बिल्कुल नहीं, 5 पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें आए और बनवा के चले गए जी। यही बात सामने आ रही है कि अगर इनने सरपंच का कहना, इनका कहना ये है कि सरपंच और यहाँ पर कोई नहीं आया। लेकिन उन्होंने इनसे ये भी आगे किया कि अगर आपको कोटा का फायदा उठाना है, यानी गल्ला लेना है, तो आपको शौचालय बनाना पड़ेगा। ये ठीक है, ये अच्छी बात है कि ये कहीं ना कहीं सरपंच की प्रेरणा दी कि आप शौचालय बनाइए ताकि शौच के लिए बाहर न जाइए। लेकिन वहीं जो राशि, बजट राशि आवंटन होती है, वो राशि ये हितग्राहियों को नहीं देके उन्होंने स्वयं बनाया है। उसमें क्या आरोप लगे हैं, क्या नहीं है। हम आ चुके हैं जगदीश के घर पर, जो कि उनके यहाँ देखते हैं कि आवास की क्या स्थिति है, क्या उन्हें आवास का पैसा मिला, शौचालय का पैसा मिला। आप देख सकते हैं कि ये परिस्थितियां वही पुराने जमाने जैसी स्टाइल में है। ये क्या है, आवास के लिए कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं सरपंच और सेक्रेटरी की मिली भगत से या नहीं, जो आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है खपरेल है, ये अपना गुजारा ये टीन के साथ में चला रहे हैं। शासन आपको पैसा खर्च कर रही है, लेकिन उन तक ये आवास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या कारण रहा, क्या बात है, आइए यही एक और दृश्य हम आपको दिखाते हैं इस पंचायत की कि ये छोटा सा मकान है। ये कि यहाँ पर जो बेंच बैठी हैं इनसे जानते हैं, सब नाम बता दें हैं अपना, कि ये मकान की आप परिस्थितियाँ देखिए कि क्या है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी अंदर और आके यहाँ दिखाया जाए कि बिल्कुल इस मकान के अंदर में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ताकि गरीब आदमी है कैसे रह रहे हैं, उसके बाद में भी कोई व्यवस्था नहीं बना पा रही है। जी कुसुम जी, ये बताएं कि ये जो आवास के लिए सरपंच से बात करी थी क्या? इतने नहीं आए सरपंच, इतने नहीं आए, कोई नहीं सरपंच, ना सरपंच आए ना सेक्रेटरी आए हैं। तो आवास नहीं बनाओ? आवास बनाए से उन्हें बनाया चाहिए, जिन्हें ठीक अला हो। हाँ, यही बनागा उन्हें, उसमें हमने पैसे हम मिली नहीं है। तो जो मकान कैसे हुआ जो आवास को नहीं है? अरे आवास जो हमारे पुराने ही पहले की। अच्छा, पहले के आवास बनो तुम आओ? हम नहीं मतलब यही में गुजारा चला रही है अपनो, है ना? और शौचालय बनाओ का कहूँ? अच्छा, उतना दूर शौचालय बना लो। अच्छा, तुम्हें नहीं बनवाओ तो
जैसे उन्होंने बना भी कहती हाँ। हमने एक पैसे नहीं लाए ना, हमें पैसे उन्हें उठा भी 10 अधिकार वाला है, हाँ। फोटो खींच ले गए थे हाँ। और बस बे बना गए और फिर हम पैसे ऐसे नहीं थे, हमने एक पैसे लाए नहीं तो उन्होंने बताए थे कि कितना पैसा शासन से आउट कितना 12,000 बता दो 12,000 में, तो 12,000 में तुम्हारा शौचालय भी बना के चले गए। चले गए। बहुत मतलब आवास भी लाने नहीं है उतना। हाँ जी यही देख सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो ये बता रही हैं कि आवास शौचालय सरपंच ने बनाया। हमारा मकसद ये है कि हम ना किसी का विरोध करते हैं ना किसी की कोई बात करते हैं, जो सच्चाई है वो धरातल पे लाने के प्रयास करने में लगे हुए हैं। कि सरपंच का कहना, उनका कहना ये है हितग्राहिका की सरपंच ने स्वयं बना के दिया, लेकिन उन्हें बताया गया था कि 12,000 में आपका शौचालय बनाया गया था, लेकिन 12,000 उनको नहीं मिलके 12,000 में शौचालय सरपंच के द्वारा बना दिया गया। अब हम आपको एक और चीज का दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये रोड देख सकते हैं आप, ये रोड यहाँ सरपंच के टाइम पे काफी टाइम पे इन लोगों ने ग्रामीणों ने कहा, लेकिन ये रोड नहीं आज तक हजन बस्ती का ढल पाया। क्या कारण रहा, क्या वजह है सरपंच की, ये हम आगे चल के सरपंच से भी इस विषय में बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हितग्राहियों को शासन के द्वारा हर सुविधाओं का लाभ देने के लिए वहाँ पर जनपद प्रशासन, केंद्र के लोग और वहीं पर राजनेता सब लगे हुए, लेकिन उनको हितग्राहियों तक मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर हजन बस्ती में अभी उपलब्ध नहीं है। आइए हम एक और घर पे चलते हैं आगे, जो कि उस घर के अंदर में कई चीजें और सामने आएंगे। जैसे घर तो मकान है, लेकिन इस मकान में शौचालय के द्वारा जो सरपंच के द्वारा शौचालय बनाया गया, उस शौचालय में भी कई प्रकार की अनियमितताएं पाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ वो लोग खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरपंच ने उनसे डिमांड की या मांग की। आइए हम जानते हैं उन्हीं से कि क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं आपको वो दृश्य बता दूं कि शौचालय कहाँ है और कैसा शौचालय बनाया गया है। आइए कैमरामैन से कहूँगा ये शौचालय बताया जाए। शौचालयों में जब शौचालय बनता है तो यहाँ पर एक लिखा जाता है कि ये शौचालय स्वच्छता अभियान के तरफ जनपद के द्वारा बनाया गया, पंचायत के द्वारा, लेकिन उन शौचालयों में कहीं ना कहीं लिखा नहीं गया है। लेकिन आइए हम पूछते हैं इनसे, क्या नाम है भैया आपका? कमलेश जी नाम है सर। ये कमलेश जी ये बताएं कि ये शौचालय बनाया गया आपके यहाँ पर, हाँ तो क्या शौचालय बनाया, हम लोग गए थे दिल्ली में, वे कहते थे कि निकाल ले गए, वैसे तमरे जी बना गए। अच्छा टेम्परेरी बना गए। वो जो सिलेंडर था मोदी का, कहते कि फ्री है, मोदी कहता है कि सब कुछ कहते हैं, कुछ नहीं कहते। साला सब भ्रष्टाचारी मचा हुआ है, साले पैसे खाते हैं, कहते हैं 800 लगना है, 900 लगना है। किसने मांगे आपसे? मोदी ने मांगे क्या? मोदी ने नहीं मांगे तो मोदी के आदमन ने तो मांगे, जिसको सिलेंडर भेजता है। क्यों ऐसा? किसने भेजा जो सिलेंडर? सिलेंडर मोदी ने भेजा है, गाँव में बांट रहे हैं जो लोग। कौन गाँव में कौन बांट रहा है? उपाध्याय जी से ले आए थे। कौन है उपाध्याय? उपाध्याय जी से ले आए थे। नाम कौन है उपाध्याय? गोवर्धन उपाध्याय। तो क्या करते हैं वो? सिलेंडर ही बांटते हैं। तो उनने क्या कहा है कि बोलो 800 रुपये लगना है, किसी को गल्ला नहीं करना, हम सिलेंडर देंगे। अच्छा 800 रुपया आपसे लिया है? हाँ गल्ला नहीं करना किसी तो ये चीजें आपने आगे शिकायत किया कहीं? हमने फिर कहीं नहीं शिकायत की कि अब मजदूर आदमी कहाँ जाए शिकायत करने के लिए। कोई सुनता है 181 पे लगाया फोन, बोले हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर हमने और सरपंच ने ये शौचालय जो आपको बना के दिया, ये शौचालय तो आपको बना के दिया, तो इसके बारे में सरपंच ने बताया कि कितनी राशि है? सरपंच ने कुछ नहीं बताया, बोले सकट्टी भाई आया यहाँ, सरपंच नहीं आया, कोई नहीं आया। सकट्टी भाई आया, बोले 12,000 रुपये है, बनवाओ तो बनवाओ, फिर नहीं मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे ही रोड डलवाया। नहीं तो क्या कोई डिमांड भी की थी क्या? कोई हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं की। आपने नहीं कुटीर के लिए या पैसे के लिए? आपके लिए कुटी के लिए उन्होंने कहा था कि 13,000 रुपये लगेंगे तब हम तुम्हारी कुटी करवाएंगे। अच्छा किसने कहा था ये? ये सकट्टी ने कहा था, सरपंच ने एक दूसरे से, जो सकट्टी होता है गांव का छोटा, हाँ, रोजगार सहायक से, उससे खिलवाया। रोजगार सहायक से कहा। रोजगार सहायक। क्या कहा कि अगर 10-15,000 रुपये की जुगाड़ करोगे तो हम तुम्हारी कुटी करवा देंगे। जी ये देखिए सामने जो इनने कहा, आरोप लगाया है कि शौचालय पे, सिलेंडर पे और जो कुटीर के ऊपर की कुटीर अगर जब मिलेगी, जब रोजगार सहायक ने कहा कि अगर जब मिलेगा
कि आप जब 10-15 हज़ार रुपया हमें देंगे तो ये आपको फिर यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की अनुमताएं पाई जा रही हैं। क्या रोज जो शासन चाहे जितना प्रयास कर ले, कलेक्टर महोदय चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जब धरातल पे हम आते हैं तो हकीकत हमारे सामने आती है। अब हम आ चुके हैं रोड पे, जहाँ पर हाल ही में अभी 3 माह पहले ये रोड यहाँ पर बनाया गया है। कर दिया गया और हरजन बस्ती तक नहीं पहुंचाया गया। वहीं पर जब हरजन बस्ती के लोगों ने बात भी की तो बताया गया कि ये रोड यहाँ पर बजट खत्म हो गया है, या अगली पंचवर्षीय में बनेगा। लेकिन हम आपको इस रोड की और खासियत बताते हैं कि रोड के साथ साथ में ये नाली बनाई गई थी 3 माह पहले। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा जरा इस नाली पे भी फोकस करें और ये दरार देखें कि ये जो रोड बनाया गया था, रोड की साइज क्या थी, और यहाँ तक ये पूरे रोड क्रैक मार चुका है, यानी ये पूरा रोड खराब हो चुका है। लेकिन वहीं हम एक और चीज़ दिखाते हैं कि जो जिस तरह जिसने भी ये रोड किया, जो भी ये पंचायत के द्वारा या PWD द्वारा ये रोड जो बनवाया गया, रोड का जो दृश्य दिखा रहा हूँ मैं, इस रोड के नीचे देखिए आप, ये पूरा यहाँ पर खाली हो चुका है। क्योंकि इस रोड में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, केवल यहाँ पर बालू दिखाई दे रही है हमको, या ना यहाँ पर कोई गिट्टी या ना सोलम, कोई इस तरह का चीज नहीं आ रही है, जिसके वजह से ये जो चीजें हैं, ये रोड कहीं ना कहीं भविष्य में बहुत जल्द 3 माह में तो ये रोड की ये टूट गई है। आप खुद देख सकते हैं कि जो ये इनने अलग से एक नाली बनाई थी, ये 3 माह में चले। क्यों? इस नाली में सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि ना यहाँ ठोस मटेरियल लगाया गया है, ना ठोस कोई चीज़ है। लेकिन वहीं ये रोड भी भविष्य में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। आइए आगे भी देखते हैं अपन, कई प्रकार की इसमें अनुमताएं पाई जाती हैं। लेकिन वहीं मैं एक और आपको दृश्य दिखाने जाने जा रहा हूँ कि कैमरामैन से कहूँगा कि वो आए तो संभाल के, कि यहाँ पर एक पंचायत का कुआं है। जो पंचायत का कुआं के पर लाखों रुपए का बजट शासन अपनी तरफ से करती है, और जब करती है उसके बाद में भी ये पंचायत का कुआं लाखों लोग यहाँ पानी भरते हैं, पीते हैं। मैं आराम से चलते हुए मैं कुएं का दृश्य दिखाता हूँ। इस कुएं में पानी काफी ऊंचाई तक है, इस कुएं का दृश्य है कि किसी भी हालत में छोटे बच्चे अगर खेलते हुए आएंगे या धोखे से कुछ हो जाए तो डायरेक्ट ये कुआं से, कैमरामैन से कहूँगा इस रोड के किनारे का भी दृश्य दिखा कि ये जो दृश्य देख रहे हो आप, स्लिप होगी गाड़ी अगर ये, क्योंकि लोग नीचे भी तालाब में नहाने के लिए जाते हैं, तो हादसा को चुनौती देने के लिए तैयार बैठे हैं। न कुएं की बनावट है, न कुएं को बना सकता है, न कुआं आप देख सकते हो चारों तरफ से कुआं यहाँ पर टूट चुका है। ये पंचायत का कुआं है बताया जाता है। ये ग्रामीणों ने मुझे बताया कि ये पंचायत कुआं है, क्योंकि ये पार्ट जो बनाई गई है, ये भी आप देखिए बिल्कुल पूरी यहाँ से बदल चुकी है, ना इसमें कुछ है न। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, पंचायत जो सालों से 6 साल से सरपंची चला रहे हैं, लाखों रुपया शासन के द्वारा आवंटन किया गया, लेकिन वहीं पर ये जो चीज़ें हैं, ये देखने में आता है कि यहाँ पर ना कुछ सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, क्योंकि जहाँ गरीब बस्तियाँ अब हम आते हैं इस रोड के आगे के दृश्य में। हमने वहाँ पर भी आपको बताया था कि रोड की क्या दशा है, दुर्दशा है। ये देखिए, ये 3 माह पहले रोड बना है। ये पुलिया भी 3 माह पहले जब यहाँ पर रोड बन रहा था, उस रोड के बाद में ये रोड बना है, यानी 3 से 4 माह भी कह सकते हो आप। लेकिन आज इस परिस्थितियाँ देख सकते हो, कैमरामैन से कहूँगा इस पर फोकस करो कि ये जो गड्ढे हो चुके हैं यहाँ पर, मतलब आप ये देख सकते हैं कि अनियमितताएं कितनी पाई गई हैं कि कहीं ना रोड भी अगर बनाया गया है तो केवल एक काम चलाओ, ताकि भविष्य के अंदर में ये क्षतिग्रस्त हो जाए, ताकि नीचे इसके नीचे पुलिया है, ये तालाब का पानी यहाँ से आता है। कैमरामैन से कहूँगा ये पुलिया दी गई है, और यहाँ पर जो चीज़ पुलिया उठाया। अब ये चीज़ हमारे साथ में एक ग्रामीण है बाबू भाई, उनसे पूछते हैं। जी बाबू भाई, ये रोड कितने दिन पहले बना है? ये 3 महीने पहले बना था सर। ये जो रोड बना था, इस रोड में मैंने अभी आगे भी देखा है पुलिया टूटी हुई है, टूटी हुई है। क्या कारण?
किया? ये सरपंच के द्वारा बनवाया गया। ठेकेदार ने लिया था ठेका, उसका सरपंच ने लिया था ठेका। अच्छा। तो ठेकेदार ने बनवाया, ये मान लो। ये आपके यहाँ एक कुआं भी बना हुआ है? ये कुआं सरपंच ने बनवाया था पिछले वर्ष वाले ने। पिछले वर्ष। इस बार तो ये टूट गया पूरा। यहाँ बिल्कुल टूट गया। ऐसे हम गायें भी गिर सकती हैं, गिर जाती हैं, पानी पीने आती हैं तालाब में। और बिल्कुल तालाब से मिला जुला है ये टूटा फूटा कुआं। इसमें कई खतरे हो चुके, बाल बच्चे भी 2-3 खत्म हो चुके गिर गए, और 2-3 गाय भी मर चुकी। जी आप यहाँ पर भी आप देख रहे हो, ये पुलिया है नीचे, इसमें भी ये गड्ढे पड़े हुए। इसमें भी गड्ढे पड़े हुए हैं। अभी 3 महीने पहले ये पुलिया और सड़क बनी, बस इसके आगे कोई अभी 4था महीना भी नहीं लगा हो, बस मटेरियल खराब होने लगा। पूरा रास्ता निकलने के लिए ही नहीं है बिल्कुल। जी ये देखिए, बाबू भाई ने हमको बताया कि 3 माह पहले रोड बना है। हम किसी चीज़ को जब तक प्रमाणित होकर, जब तक पंचायत के ही लोग नहीं बोलेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा या अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते। लेकिन मैंने आपको धरातल पे भी दिखाया, कुआं की परिस्थिति बताई, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा था, लेकिन वहीं ये बाबू भाई ने बताया कि यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं, गाय भी, क्योंकि तालाब के लेवल पे ये कुआं है और हादसे भी, कुआं पूरा भरा हुआ है, बच्चे भी गिरने के चांसेस हुए, क्योंकि रोड से काफी नीचे और स्लिप मारने के बारे में डर है। इस चीज में भी आपने कई चीज देखा होगा, क्योंकि धरातल पे जो चीज हकीकत दिखती है, कागजों में तो हर चीज दिख रही है। कई लाख आवंटन रुपया यहाँ पर जनपद के द्वारा पंचायत को दिया जा चुका है, लेकिन धरातल पे हम देखते हैं तो 0 है। अब हम आ चुके हैं एक रोड पे, जो कि एक जो ग्रामीण, जो मेन रोड जो गाँव के अंदर जाता है, इस रोड की हम परिस्थितियों को दिखाते हुए आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे इसको दिखाएं कि ये यहाँ पर कीचड़ मचा हुआ है। केवल एक छोटी सी वही बारिश, अभी हाल ही में कल या परसों जो अभी मौसम बदला है, उसमें बारिश की रिमझिम बारिश हुई थी, जब बारिश की रिमझिम में वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ गड्ढे हैं। क्या है कि अभी आपने देखा होगा इधर से लोग जा रहे हैं कि काफी दूर से यहाँ पर सामान लेके, लेकिन रोड की जो परिस्थितियाँ हैं, रोड की, क्योंकि 6 वर्ष के अंदर में जो शासन ने पैसा आवंटन किया, सब कुछ किया, लेकिन धरातल पे देखने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप पूरा रोड, कैमरामैन से कहूँगा एक नजर पूरे रोड पे मारे कि आप देख सकते हैं पूरा रोड कीचड़ से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस रोड की परिस्थिति ही दयनीय हो चुकी है। रोड डला नहीं है चारों तरफ से। अब कहाँ हो रहा है, अब हम आपको कहाँ, धरातल क्या है, धरातल यही ये दिख रहा है जो सामने दिख रहा है कि कहाँ सरपंच सेक्रेटरी ने जो 6 वर्ष काम किया, वो धरातल पे यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख सकते हैं, ये देख भी सकते हैं कि अगर इस रोड पे मैं चल रहा हूँ, जहाँ तक अभी तक ये रोड कीचड़ है, क्यों है आखिर, ये कहाँ कमियाँ पड़ रही हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस रोड पे नाली नहीं है। नालियाँ नहीं होने के कारण कि यहाँ पर आप देख सकते हो घरों के, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं दृश्य, ये घरों के जो तोड़िया जी, ये बताएं कि आप इसी गाँव के हैं क्या? नहीं तो आप यहाँ से निकलते हैं, रोड की क्या परिस्थितियाँ हैं? जाने के लिए बहुत खराब रास्ता है और बहुत गंदगी है, कीचड़ है। हम लोगों ने भी कई बार कहा है यहाँ के लोगों से कि आप लोग थोड़ी अच्छी व्यवस्था बनाओ, गांव में खूबसूरत अच्छी तरह से, लेकिन कोई नहीं मानता है। चौतरा देखो तो ये लोग आगे आगे बढ़ाए, रास्ता में मकान पीछे फाड़ी खंडर रहे हैं, रास्ता में बिल्कुल कोई किसी को वो नहीं है सर। इन लोगों को कहा जाए कि ये चौतरियाँ थोड़ी उतर पल्लू नहीं कर सका, और इन लोगों ने भी रोको जाए कि जो लोग गंदगी ना फैला, तो वे नहीं मान सका। सरकारी निर्णय का कहना है कि रोड खराब है। खराब नहीं है, खराब अपने हाथ बना के काम चल रहा है, आप कीचड़ में है, क्योंकि क्या ग्रामीणों को चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमियां ग्रामीणों की भी हम एक पे दोष नहीं है। लेकिन यहाँ सरपंच और सेक्रेटरी का भी कहीं पर जो है, क्योंकि यहाँ रोड नहीं दिखाई दे रहा है, रोड उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है, रोड डला नहीं है, और यही कमी के कारण यहाँ कीचड़ मचा है। अगर यहीं पर तो आखिर ये गया कहाँ? जो शासन ने 6 वर्ष के अंदर में पंचायत सरपंची चली है, वहाँ पर जो आवंटन हुआ, राशि आवंटन हुई पंचायत के द्वारा, लेकिन वो गए, वो राशि कहाँ जाती? क्यों? पंचायत के विकास के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया यहाँ पर सरकार इनको देती है, और ताकि पंचायत में दादा कहाँ गए हैं आप? सुकमई के हैं। ये जो रोड का दृश्य दिखा रहे हैं, क्या है ये? नहीं, क्या ये क्या रोड है? सीसी है, सरपंच ने नहीं डाली। अच्छा, गांव के बाहर डालते, गांव के अंदर जरूरत नहीं है।
मतलब यहाँ नहीं, लेकिन ये कीचड़ में आप लोग निकलते हैं। अभी एक सिंपल बारिश हुई है, सरपंच से नहीं गई? अच्छा, सबने कह दी। जी, इनका कहना ये है कि देखिए एक और हमारे पास में ग्रामीण भाई साहब है यहाँ पे। क्या नाम है आपका भाई साहब? हमारा साहब दुर्जन जी, ये बताइए कैसे ये रोड जो डला हुआ है, ये कीचड़ मचा हुआ है, ये क्या कारण है? सर यहाँ से एक बार कीचड़ के द्वारा सर झगड़ा भी हो चुका था बहुत ज्यादा। वहाँ से आगे वहाँ से पानी पटेल का पानी आता है, अच्छा, तो वहाँ से बहुत झगड़ा भी हो चुका है। एक मिनट बेटा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुस्कान है। मुस्कान, ये आप ये पानी कहाँ से लेके आती हैं? हम हैंडपंप से। कितने दूर है यहाँ से हैंडपंप? वो 2 किलोमीटर के यहाँ पर हमारा घर है, वहाँ पर। जी, आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची 5 डिब्बा लेकर, क्योंकि ये रहती है काफी दूर है, लेकिन 1 किलोमीटर दूर से ये पानी लेके आ रही है। और ताकि इस तरह का पानी, क्योंकि सुविधाओं की जब वहाँ बात आती है तो ये सुविधाओं की बात जहाँ आती है वहाँ पंचायत में यहाँ पर धरातल पे 0 दिखाई दे रही है। लेकिन सरपंच और सेक्रेटरी अगर उनसे कोई बात करी जाए तो वो कहेंगे कि हमारे गाँव में विकास हुआ, लेकिन धरातल कुछ और कहता है, हकीकत कुछ और कहती है, कागजों में कुछ और कहता है। जो कागजों में दिखाई देता है वो प्रशासन तक दिखाई देता है, लेकिन आम जनता के बीच में जब हम खड़े होते हैं तो कहिए। जी, आप क्या कह रहे थे कि लड़ाई कैसी हुई थी? वो सर इस पानियों के ऊपर हुई थी लड़ाई कि जैसे वहाँ से पानी आता है तो उन लोगों का कुइया का पानी आता बहाते, उनमें से जो रास्ता वाले हैं इनके नर्दा भी डले हुए हैं। इन लोगों से रोके भाई कि आपने नर्दा भी बंद कर लो, तो ये लोग भी कोई नहीं मानते हैं। तो कुइया का भी पानी आती है, उसके साथ साथ में सबका पानी आता है। इसलिए इसमें इस रोड से बहुत परेशान है। बरसात हो या कुछ भी हो, ये बराबर कीचड़ रहता है। मतलब बिना बरसात के भी? जी सर, हाँ, बिना बरसात का भी। जेठ का महीना भी चल रहा है, पानी नहीं है, उस टाइम भी साफ पानी इसी तरह मिलेगी तुमको। 24 घंटा यानी 12 मास इसी तरह मिलेगा। जी, ये इनका कहना ये है कि 12 महीना इस रोड ऐसा ही दिखाई देता है कि यहाँ पर 24 घंटा यहाँ पानी रहता है, यहाँ रोड नहीं है। रोड के नाम से कुछ आपको देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा जरा इस धरती को दिखाएं, रोड कहीं यहाँ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये 12 महीना यहाँ पर इसी यथावत स्थिति में ये रोड कीचड़ में रहता है। लेकिन यहाँ पर न सरपंच की नींद खुलती है, न कहीं पर सेक्रेटरी की नींद खुलती है, न प्रशासन इसके ऊपर गौर कर रहा है। क्योंकि अगर ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ? सरपंचों से शिकायत भी करता है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी, अब देखते हैं कि हमारे साथ में कुछ यहाँ पर हमारी छोटी बहनें भी यहाँ पर देख रही है, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे करते हैं। जी, क्या नाम है बेटा? ये गुड़िया जी, ये बताइए कि ये जो रोड है ये हमेशा ऐसा ही रहता है क्या? और क्या, हम तो जब से ऐसे देखते हैं, नहीं तो सरपंच को कहा नहीं। रहते हैं उससे क्या पकड़। अच्छा, कौन है सरपंच यहाँ का? बानिया है, लेकिन ये रोड हमेशा ऐसे ही है। बच्चे निकलते गिरते पड़ते, लेके सब लोग हाथ बोलते हैं तो गाँव बजाते हैं, बोले चमार क्या करेंगे। नहीं, तो क्या कहते हैं? इनका केस चमार क्या करेंगे, हमें साड़ी कपड़ा जूता मोटा सारी खराब होती है, मेहमान भी कुछ सरपंच तो खाना भी खराब होते हैं। लेकिन ये रोड ऐसे ही चलता है। लेकिन यही देखो, महिलाओं का ये भी कहना है कि हमारे घर में चाहे त्योहार हो, चाहे शादी हो, चाहे स्कूल के बच्चे हो, कोई भी कहीं जाए, लेकिन ये रोड 12 महीना इसी प्रकार से रहता है। इसके ऊपर धरातल में कोई सुनने वाला, क्योंकि क्या है कि अगर कोई कहे तो शिकायत कौन करेगा यहाँ पर, कौन किसके पास जाए? लेकिन ये कोई उनका ग्रामीणों का ये चीज हकीकत धरातल पे कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारे साथ में गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं कि उनको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? मथुरा प्रसाद जी, आपको क्या ग्रामीण कितनी उम्र हो गई? 27। क्या आपको पंचायत के द्वारा पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या सरपंच को सेक्रेटरी को बताया? अच्छा, कई कागज भी दे दिए, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या नाम है आपका दादा? ये देखिए, ये वृद्ध है और ये इनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आइए जानते हैं इनसे भी कि इनको क्या है, पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे ये? क्या नाम है आपका? हमारा नाम दम्बू।
अमो जी क्या क्या कितनी उम्र हो गई? खड़े बैठे रहो आप, बैठे रहो, परेशान ना हो। अरे सरकार हाँ, नहीं आपका दिखाई देता है आपको? हाँ तो कहा आप पेंशन मिलत कचू? हाँ मिले थे कितने? 600 रुपये मिले। 600 रुपया मिल रही है आपका? हाँ मिल रही हम सरपंच, हाँ झूठी नहीं कहने अपन, अगर सरपंच दे रहा हो तो हकीकत ही सच्चाई कहने अपन। ये कैसे मिले? ऐसे मिले के 1,00,000 1,30,000 रुपये मिले थे। और बाकी बाकी नहीं मिले यार। बाकी का तो कछु बनाओ आपने? नहीं आप कुटीर के पैसे मिले आपको? कितने मिले? 25 की एक, 40 की एक। 25 की एक, 40 की एक। और बाकी तो और कछु सरपंच से मांगो कछु? कट्टी है ये फोटो लगा दे, कह रहे थे कि आ जाएगी किस नहीं तो कछु पैसा पैसा मांगते नहीं मांगते नहीं मांगे सर। जी, नहीं मांगे। जी देखिए, ये यहाँ पर एक और अच्छी चीज सामने हमारे ये भी आ रही है कि हकीकत क्या है कि ये वृद्ध व्यक्ति हैं, इनको दिखता नहीं है, लेकिन जब हमारी इनसे बात होती है कि आपको पेंशन मिलती है क्या, तो उनका कहना है हाँ मुझको 600 रुपया मिलता है। ये देखिए क्या है कि हम धरातल में जो हकीकत होगा वो जनता के बीच लाएंगे, जो इससे हमारा कोई द्वेष नहीं है, ना हमारा किसी सरपंच से द्वेष है, ना हमारा किसी से, लेकिन हकीकत धरातल पे जो होना है वही हम आपको जनता के बीच में दिखाएंगे। हमारी द्वेष भावना कोई मंशा नहीं है, ना हम द्वेष भावना की बात करते हैं। उनने बताया कि 600 रुपये मिलते हैं, वही इनको आवास के लिए भी आवंटन किया गया, वही इन्हें कुछ राशि आवंटन यहाँ पर अभी तक 1 लाख रुपए मिला। कितना? 65 एक मिला, 65,000 मिला। इन्हें अभी तक 65,000 रुपया ये मिल ही गए। कितने क्या महीना हो गए? अप्रैल में आई थी, मई में 25,000 की। हाँ। मई के बाद मैंने कितने बजट गई थी, कितनों आने पूरा पैसा? 147 जी। उनका कहना ये है कि अभी तक 65,000 रुपये हमारे पास आ चुका है, लेकिन बाकी अभी अप्रैल से अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये भी आगे सरपंच सेक्रेटरी का कहना है कि ये भी आपके पास आ जाएगा। जी जी, आप देखते हैं हमारे साथ में एक बुजुर्ग दादा बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खेमा। कितनी उम्र हो गई? आओ, पेंशन मिला तुम्हें? पेंशन मिला? पेंशन नहीं मिला? सरपंच से बात भई थी का? हमें नहीं मतलब न सेक्रेटरी आओ न सरपंच आओ, को ने चर्चा नहीं चलाई, नहीं चलाई है ना? चलो ठीक। ये देखिए ये क्या है कि ये पेंशन का भी दौर चल रहा है। क्या नाम है आपका भैया? विशाल पटेल जी, ये रोड जो दिख रहा है यहाँ कोई समस्या आ रही? किस तरह रोड है? समस्या ये आ रही कि जो कीचल है, जो कीचल कब मिटेगा? नहीं मिटेगा कब की? आप ये सरपंच के द्वारा कोई कही गई किसी ने? सरपंच से बात भई क्या? सरपंच ऐसे ही है कि घर में बैठ के अपना काम बस सटाना, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। हाँ। और क्या क्या दिक्कतें आ रही? बाकी सब ठीक ठाक है, जैसा ही पहले पर रोड का व्यवस्था करेंगे ठीक है। आप नहीं ये जैसे जो रोड शहर के बाहर जो रोड बन रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, ये अंदर का रोड नहीं बना है, ऐसा क्या है? कि नाली नहीं बन रही है, ठीक है। गांव में आदमी अंत गांव का भी आ रहा है, तो ये रोड में देख के क्या बोलेगा वो आदमी? आप बताओ ना। ये बात तो हकीकत है, जैसे अब कई लोगों ने कहा कि सरपंच है तो वो अपने लिए सरपंच है, पर यार गाँव का तो भला सोचे ना। जी बिल्कुल, है ना? तो ये चीज है। चलिए देखिए, ये गांव के लोगों ने कहा है कि यहाँ बाहर के रिश्तेदार भी आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये धरातल पे कोई ना कोई दिक्कत है। सरपंच है तो अपने लिए, लेकिन धरातल पे कोई काम तो करे, लेकिन आज कोई काम करता है, लेकिन धरातल यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि इस रोड के किनारे नाली ना होने के कारण यहाँ पानी का भराव हो रहा है, ताकि लोगों के जो पानी है घर का यूज का वो भी धरातल रोड पे आ रहा है, लेकिन सरपंच वही काम नहीं कर पा रहे हैं और वही दिक्कत है। लो हमारे साथ में कुछ और ग्रामीण। क्या नाम है लाला आपका?
खिल्लू जी, क्या कितनी उम्र हो गई? पेंशन मिलती है क्या? क्या सरपंच से कही क्या? उसे नहीं कही, तो पेंशन नहीं मिली। चलिए, आपका क्या नाम है? गैजा पटेल जी, ये रोड जो दिख रहा है आपको, आपके यहाँ शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ 3 किलोमीटर रोड ये इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्या कारण है, क्या खराबी है? तो क्या सरपंच ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे हो, व्यवसाय का शासन नहीं दे रहे हो, नहीं तो शासन तो आप ढंग गए थे। नहीं, शासन का कह रहा हूँ, शासन तो लाखों रुपया शासन दे रहा है आपको।